नमस्कार साथियों। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल। ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा का दूसरा सवाल है और हम इसको पढ़ देखते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल 2 वेरिएबल्स वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देखते हैं हमें फंक्शन ये दिया हुआ है जो कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर और कोष्टक 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। हमने सिंपली क्या किया है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, ये जो कोष्टक में अंदर है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इससे तो हमें ये समीकरण मिला। ये मिलने के बाद में हमने फंक्शन एफ को एक पर एक्स के साथ हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये वैल्यू मिली है। उसके बाद हमने फंक्शन एफ को एक्स फंक्शन मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हमने 0 मान लिया। देन उसके बाद ये फंक्शन जो कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा क्या था, ये हमारा ये समीकरण था, ये रख दिया और डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हमने 0 मान लिया, तो उसके बराबर 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब इस फंक्शन को हमें छोटा करना है तो हमने इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों में भाग दे दिया। भाग देने पर हमने क्या है कि जो हमारा 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर था, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट गया। देन सेम वैसे कि वैसे यहाँ पे कट गया। यहाँ पे एक्स की पावर 3 थी तो एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कट गया, एक्स 4x बच गया यहाँ पे, है ना। और इधर भी एक्स की पावर 2 से वो कट गया और वाई की पावर 3 थी तो वाई की पावर 2 से वाई कट गया, यहाँ पे वाई बचा ओनली। तो दोस्तों, अब हमारा क्या बचा, इधर हमें सिंपली यहाँ पे 3, ये यहाँ पे सिर्फ 3 था, यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे ओनली 3 बचा है। यहाँ पे 4 और एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 3 थी और नीचे एक्स की पावर 2 थी तो एक्स की पावर 2 से 2 कट गया और एक एक्स बचा, तो यहाँ 4x हो गया था। यहाँ पे -3y, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 3 थी, यहाँ पे y की पावर 2 थी, तो y की पावर 2 से y की पावर 3 को काटा तो हमें एक y मिल गया, एक y और बच गया था, तो हमने 3y मिल गया बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। देन आगे देखते हैं दोस्तों, अब हमें आगे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम डेल एफ अपन डेल वाई, क्योंकि हमने पहले एक्स की रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था उस समीकरण को, अब हम वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे। दोस्तों, मुझे सिंपल सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या किया है कि ये वाई की रिस्पेक्ट में इसको एक बार वाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिला है। देख लीजिएगा, मैं हाईलाइट करने के लिए ये ले लेता हूँ। ये हमने इसको y की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिली y की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट अगर इसको करते हैं तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर था, तो हमने y की रिस्पेक्ट में कर रहे, तो ये जो वाई स्क्वायर है, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, ये x तो कांस्टेंट है, तो हमारा यहाँ वाई 2y यहाँ पे क्या है, 2 आगे आ गया और y आ गया, और x कांस्टेंट था तो x की पावर 3 वैसा के वैसे ही है, और 2x क्यूब और y हमने ऐसे लिख दिया माइनस। अब फिर हमारा x तो कांस्टेंट है क्योंकि हमें y की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर 2x की पावर जैसे ही x क्योंकि कांस्टेंट है वो साथ में है, तो अगर यही x अगर प्लस में रहता तो हम इसे 0 कर देते, क्योंकि हम y की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा ये जो y की पावर 2 है तो 2 आगे आ गया और y मतलब x की पावर 4 और y। दोस्तों, मैंने ये क्या है कि इसको सीक्वेंस वाइज लिखा है, क्योंकि x के बाद y आता है, इस हिसाब से मैं चाहता था 2y और x की पावर 4 भी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन इसको सीक्वेंस वाइज से क्या है कि समीकरण हमारा बढ़िया दिखता है। देन उसके बाद माइनस हमने फिर वैसे ही किया, y की पावर 3 थी, 3 आगे आ गया और 3 - 1 हो गया, तो x की मतलब y की पावर 2 हो गया, और x तो हमारा कांस्टेंट था ही, x की पावर 3, ये वैसा इस टाइप से हमारा y को डिफ्रेंशिएट करके हमें समीकरण मिला।
देन उसके बाद हमें डेल एफ अपन डेल वाई बराबर हमने 0 रख लिया है। उसके बाद हमें जो समीकरण है उसके बराबर हमने ये 0 मान लिया है क्योंकि डेल एफ अपन डेल वाई 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा समीकरण डेल एफ अपन डेल वाई बराबर तो 0 हो गया और ये समीकरण के बराबर अपना ये पूरा ये समीकरण बराबर हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको छोटा करना है इस समीकरण को क्योंकि ये कट सकता है। तो हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर और वाई से हमने इसको क्या किया, इसको डिवाइड किया। दोस्तों ये स्क्वायर नहीं है, इसको 3 कर लीजिए। एक्चुअली क्या है कि वो जल्दी में हम मुझसे लिखा गया है, तो एक्स की पावर 2 नहीं है 3 है, ये यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। दोस्तों हमने डिवाइड करने पर हमें जो समीकरण दिया हो ये 2x की पावर 3 y अपन हमने किया है x की पावर 3 और y कर लिया है। तो हमने x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, y से y कट गया। देन उसके बाद में 2x की पावर 4 और y है, ये देखो आपको साफ साफ दिख जाएगा। x की पावर 4 और y है और x की पावर 3 और y है। तो हमने इसको से नॉर्मली काट लिया है, वो x से x कट गया, y से y कट गया। यहाँ पे क्या है कि x की पावर 3 थी, यहाँ ऊपर x की पावर 4 है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ काट लिया है। और अगर हम 0 में x का क्यूब और y का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये मिला है 2 माइनस 2x माइनस 3y बराबर 0। अब ये मिला है तो हमने ये सिंपली क्या किया दोस्तों, ये जो 2 दिया है यहाँ पे, ये जो 2 दिया है इसको हमने 0 की तरफ भेज दिया। या फिर ये कहे तो हमने जो -2 और -3 है हमने 0 की साइड भेजा, तो ये दोनों प्लस के हो गए, 2 ऐसे कैसे ही। इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को साथ में ले लेना है। इसको एक विलोपन विधि के माध्यम से हमें इसको सोल्व करना है। अब हमने इसको सोल्व किया इस समीकरण को, तो ऊपर समीकरण हमने 1 लिख दिया, नीचे समीकरण 2। इस प्रकार से लिखकर हमने एक बार माइनस कर दिया, नीचे वाले समीकरण से माइनस किया। हमने इस ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को घटाया, तो हमें 4 में से हमें 4x में से 2x मतलब घटाया तो हमने 2x मिला है। और 3y प्लस का ऊपर था और नीचे 3y था माइनस का, तो ये हमें दोनों कट जाएंगे क्योंकि -3y में 3y जाएंगे, प्लस 3y जाएंगे, तो दोनों मतलब कुछ नहीं, 0 बचेगा, इसलिए कुछ भी नहीं बचा। देन उसके बाद में 3 में से 2 गए तो हमें 1 मिला। इस प्रकार से अब ये 2x बराबर ये बराबर 1 है, तो ये 2 1 के नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हमें 1/2 मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। हमने x का मान समीकरण 1 में हमने रखा। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये इसमें हमने ये वैल्यू रख ली है, समीकरण 2 ये है हमारे, जिसमें हमने क्या है वैल्यू रख ली है x की। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये समीकरण 2 है जिसमें हमने x की वैल्यू रखी 1/2 और हमें बराबर 2, 3y बराबर ये 2, तो ये y बराबर हमें 1/3 मिल गया है। अब हमने x और y की वैल्यू ये मिल चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, चेक करना है r, s और t को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे r को। दोस्तों नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि r बराबर हमें 3 वेरिएबल्स ज्ञात करना रहता है, पहला r, फिर t और फिर s, r-t-s। तो हमें r बराबर डेल अपॉन डेल x है, कोष्टक डेल f अपॉन डेल x। पहला वाला हमें x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है जो हमने निकाला है वहाँ पे, वो समीकरण यहाँ रखाएगा, वो x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, उसको x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरा वाला करना है। इसी प्रकार से आगे देखते जाना दोस्तों। अब हमने क्या किया है, सिंपली इसको इस जो हमें समीकरण डेल एफ अपॉन हमें दिया हुआ है, हमने ज्ञात किया था डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको ये क्या मिला। अब इस तो दोस्तों अब हमें सिंपली क्या करना है, आर की जगह में आर वैल्यू मतलब ये पुट कर दिया है एक्स और वाई की, और हमें आर बराबर -1/9 मिला है।
अब हमें 1 - 1 आर बराबर एस बराबर हमने डेल अपन डेल एक्स और डेल एफ अपन डेल वाई, हमने वाई की जगह हमने डेल एफ अपन डेल वाई का मान रख दिया है जो हमने समीकरण में ऊपर निकाला हुआ है। फर्स्ट पहले हमने एक का निकाला था डेल एफ अपन डेल एक्स और उसके बाद डेल एफ अपन डेल वाई निकाला है। उसको निकालने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर डेल एफ अपन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे वो समीकरण रख दिया है। हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिला है। उसकी जगह हमने क्या किया, एक्स की जगह 1/2 और वाई की जगह 1/3 रखने पर हमने इस प्रकार से उसको रख दिया है। उसको काटने के बाद हमें ये उसको सोल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली, ये एस बराबर -1/12 है। देन उसके बाद टी को हमने क्या किया दोस्तों, टी डेल अपन डेल वाई की, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि डेल अपन डेल वाई वाले फंक्शन को, तो हमने वो जो हमने डेल अपन डेल वाई निकाला है वो उस समीकरण को यहाँ रखा है, हमने उसको एक वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने पर हमें ये वैल्यू मिली। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये हमें मतलब जो एक पॉइंट है उसका एक्स और वाई वैल्यू, एक्स वाई ये हमें दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू हमने इस समीकरण में रखी तो हमें इस समीकरण की वैल्यू हमें टी बराबर -1/8 मिला है। देन उसके बाद हमें सबसे मेन पॉइंट है कि हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है दोस्तों। बस आपको इसमें वो आर टी और एस की वैल्यू पुट करनी है। देन थोड़ा और आगे कर दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, आर की वैल्यू आर की जगह रखना है। देखो मैं ये कर देता हूँ आपको हाईलाइट, आर की जगह हमने आर की वैल्यू रखी, टी की जगह टी की वैल्यू रखी, एस की जगह एस की वैल्यू रख के हमने इसको सिंपली इस फॉर्मूले में रखा तो हमें माइनस से माइनस ये हो गया प्लस, है ना, माइनस में प्लस हो गया तो 1/12 मतलब 8×9 = 72 होता है, ये 72 हो गया। 144 दोस्तों माइनस 1/12 होता है ना, तो ये क्या है कि कोष्टक में अगर इसका वर्ग है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों 1/12 था तो ये 12 का वर्ग होता है हमारा 144, तो 1/1144 है ना। तो ये मिला है हमने क्या है एलसीएम लिया 144, 72 दूनी 144 होता है, 2 - 44 एकम 44 एक होता है, 2 में से एक गया तो 1/144। इस प्रकार से 144 ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है। अब हमें क्या करना है आगे, आर की वैल्यू हमें नेगेटिव मिली हुई है, तो अब क्या है कि ये पॉजिटिव आता है ना, तो दोस्तों हमें क्या है आगे बढ़ना रहता है। अब आगे क्या है कि आर बराबर में नेगेटिव वैल्यू मिली है तो ये मिनिमा दिया हमें, ठीक है। नेगेटिव रहता है ना तो ये मैक्सिमम मिलता है और पॉजिटिव रहता है तो मिनिमम। दोस्तों इसमें उल्टा रहता है कि अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिली तो आपको मिनिमा कहोगे और नेगेटिव वैल्यू मिली तो मैक्सिमा कहोगे। अब देन उसके बाद हमने क्या है फंक्शन एफ बराबर x³ y² और बराबर मतलब पुस्तक 1 - x - y, ठीक है। अब इसको पुट किया, इसमें x और y की वैल्यू पुट करी तो हम देख सकते हैं आगे f बराबर हमने x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दी उस समीकरण में। देन हमने सोल्व करने के बाद हमें 1/432 ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये सवाल सोल्व हो गया दोस्तों। हमारा मैक्सिमम का बहुत ही अच्छा सवाल है और ये काफ़ी आसानी से बन सकता है दोस्तों अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ एक बार और अंतिम यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।